यहाँ पर स्वास्थ्य का संदेश क्या हो सकता है? जो विश्वास है, खतना, खतना से विश्वास और विश्वास से भोजन। जो विश्वास है वो हमारे छुटकारे का कारण है। तो और जो भोजन है वो क्या है? वो हमारे काम है जो हम करते, भोजन जो हम करते। और पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। इस्राएलियों को यह सिखाया गया था कि मेमना का केवल मांस खाने से आपका छुटकारा नहीं है। आपको ये विश्वास भी करना है कि मेमने का लहू अब चौखट पे लग गया है, हमारे घर में मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता। तो जो आप भोजन करते हैं, आप सोचते हैं मैं ये खाऊंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, असंभव। मैं ये करूंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, असंभव। मैं ये दवाई खाऊंगा स्वस्थ हो जाऊंगा, असंभव नहीं। जब आप उस दवाई को खाते हैं उससे पहले आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। कल किसी से बात हो रही थी, कोई मेडिकल लाइन में है, तो उन्होंने बताया कि कुछ मानसिक रोगी आते हैं हमारे पास, तो हम उनको क्या देते हैं? DW देते हैं। मैंने कहा DW क्या है? उन्होंने कहा डिस्टिल वाटर। उनको बताते हैं कि ये सबसे पावरफुल इंजेक्शन है, इससे ज्यादा ताकतवर इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, और इसको लगाने से अगर आप ठीक नहीं हुए तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। और जैसे ही वो डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन उनको लगता है, उनको सुकून आ जाता है, क्योंकि वो विश्वास कर लेते हैं ये सबसे पावरफुल इंजेक्शन। तो जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के साथ विश्वास भी होना चाहिए। जब आप एक निवाला ले रहे हैं और आप अपने आप से कह रहे हैं ये निवाला मेरी सेहत का कारण बनेगा। जब आप पानी पी रहे हैं और कह रहे हैं ये पानी मेरी सेहत का कारण बनेगा। जब आप सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं ये सांस मेरी सेहत का कारण बनेगी। जब आप अच्छी बातों को सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं ये सकारात्मक सोच मेरी सेहत का कारण बनेगी, तब आपका वो भोजन, वो पानी और वो सांस और वो विचार आपकी सेहत का कारण बनते हैं। भोजन के साथ विश्वास भी जरूरी है, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता धन्यवाद दो इस भोजन के लिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करते? अक्सर हम उनके लिए प्रार्थना करते जिन्होंने बनाया, लेकिन हमें प्रार्थना तो उनके लिए भी तो करना चाहिए। वो किसानों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस मिट्टी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो हवा पानी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो बीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, व्यापारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और जिन्होंने हमको वो पैसा दिया, जिनकी हमने नौकरी किया, कुछ भी किया, उन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद की प्रार्थना करनी चाहिए। किसी ने कहा जब आप भोजन कर रहे हो तो प्रार्थना करो कि प्रभु जिस किसान ने ये भोजन पहुंचाया है उसके बच्चे भूखे ना रहे, उसके बच्चे भूखे ना रहे। दूसरी बात यह है कि मसीह में विश्वास ही आपको आजादी देगा। किससे? पेटूपन से। पेटूपन एक बीमारी है, कुछ लोग खाते हैं तो रुकना मुश्किल। अभी ये खाया, अभी ये खा लिया, थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, रुकते ही नहीं है। जहां बेचैनी हुई तो लाओ भाई कोई ना कोई दवाई। तो बेटूपन एक बीमारी है, और इसके अलावा गलत खान पान भी एक बीमारी है। क्योंकि जब हम गलत खान पान करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता। कभी किसी को ऐसा लगा कि वो जहर पी रहा हो और उसे लग रहा है कि मुझे सेहत देगी? नहीं। गलत खान पान के साथ गलत विश्वास होता है, गलत धारणा होती है। अगर आपने अनजाने में कोई गलत चीज खा पी ली तो आपको गलत विश्वास नहीं होगा, तो वो आपको बिल्कुल सही काम करेगी। एक बार की बात है, कुछ लोग भोजन कर रहे थे
और वहां अचानक ही बताया गया कि भोजन में तो छिपकली निकली है। जैसे ही ये बात भोजन करने वालों के सामने आई, तुरंत ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उल्टियां करना शुरू। तो हमारा जो विश्वास है ना, शब्दों के द्वारा प्रभावित होता है। आज की दो लर्निंग है और बहुत खास है। विश्वासियों का समूह बचाया जाएगा, जो विश्वास करेगा वो निजात। आपके साथ जो विश्वासियों का समूह है, वही प्रभु भोज में, प्रभु के उद्धार में शरीक हो सकता है। तो अपने विश्वास को चेक करें, विश्वास है या नहीं। विश्वासियों की पहचान ये है कि वो एक बार मांगते हैं और लाखों बार धन्यवाद। विश्वासी एक ही चीज को लाख बार नहीं मांगते, वो एक बार मांगते हैं और 1,00,000 बार एडवांस में धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन से दिखाते हैं, मैंने मांगा है तो मुझे मिल गया और सही समय पर मेरे हाथ में होगा, क्योंकि मेरा पिता बहुत उदार प्रभु है। जो मैं मांगता हूं, वचन में लिखा, पौलुस कहते हैं, आपका प्रभु, हमारा प्रभु हमारे मांगने से अधिक दे सकता है। कुरिन्थियों के पत्र में तो ये लिखा है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए रखा है। तो आप कहाँ हैं? अपने ईमान को आप परखें। क्या ईमान है आपके अंदर? और अगर ईमान होगा तो आप बार बार गिड़गिड़ाएंगे नहीं। आप एक बार मांगेंगे और कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने दे दिया। हम सुबह को दुआ करते हैं, प्रभु दिन भर हमारे साथ होना, जबकि उसने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ना छोड़ूंगा ना त्याग दूंगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, प्रभु आज दिन भर हमारे साथ रहने वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कहते प्रभु मेरे साथ हो, वहां आप ये भी कह सकते हैं, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत। प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुतायत का जीवन दे, बहुतायत की विश्वास की दौलत दे, ताकि जो आपका ईमान और विश्वास ताकतवर, जीवित और सामर्थ्य विश्वास बने और आप जो मांगे वो पाएं और बहुतायत का जीवन जी सकें। थैंक यू एंड गॉड।